लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 5 राज्यों के आए नतीजों के बाद एक बार फिर से विपक्ष अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तमाम राजनीतिक दलों ने नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि ईवीएम पर बीजेपी ने 2009 में सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी खुलकर ईवीएम से चुनाव कराने की पक्षधर रही है। वहीं अब जब 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। बता दें कि विपक्ष का कहना है कि जिस मशीन में चिप है उसे हैक किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहना है कि जब दुनिया की सबसे ताकतवर देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ने लोकतंत्र का हवाला देते हुए कहा कि जब सूचना विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहा है तो केंद्र सरकार को एक बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए ताकि विपक्ष की आशंका दूर हो सके। बता दें कि देश में पहले बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ करते थे, लेकिन 1982 में पहली बार केरल में एक विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। फिर 1999 में लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं न कहीं ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। यानी 2004 से पहले तक ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से चुनाव कराए जाने लगे थे, लेकिन 2004 में लोकसभा चुनाव का ईवीएम से कराया गया था। अब पूरे देश में ईवीएम के जरिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। 2004 और 2019 से 4 लोकसभा चुनाव ईवीएम से हुए। इसमें 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीती। वहीं एक दावे के अनुसार अब तक 100 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराए जा चुके हैं। वहीं जैसे जैसे चुनाव में बीजेपी की जीत और विपक्षी दलों की हार हो रही, वैसे वैसे ईवीएम पर सवाल उठने चालू हो गए हैं। बैलेट से फिर से चुनाव कराने की मांग उठने लगी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं ने ईवीएम पर निशाना साधते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव डाला जाता है। 140 करोड़ देश का भविष्य तय करता है। आप 3 घंटे 2 घंटे में नतीजे कैसे चाहते हैं? इसीलिए हमारा विचार है कि मतदान मतपत्र के माध्यम से होना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कम से कम एक चुनाव बैलेट पेपर से कराना जाना चाहिए ताकि आशंका दूर हो सके। वहीं पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग कर चुकी है। कांग्रेस आप समेत कई दल भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि जिस मशीन की चिप होती है उसे आसानी से हैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बीजेपी वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी 2009 में पुरानी पद्धति से यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। इसको लेकर एक बीजेपी नेता ने एक किताब डेमोक्रेसी एक्ट रिस्क कैन वी ट्रस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी लिखी थी। उस पर ये तमाम बातें कही गई थी। इसके अलावा बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी साल 2009 में दावा किया कि ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। हालांकि ईवीएम को हैक करने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कुछ साल पहले राजनीतिक दलों को हैक करने की चुनौती दिया था, लेकिन उस पर कोई दल इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी का कहना है कि ईवीएम को लेकर पहले भी विपक्षी पार्टियों द्वारा सवाल उठाए गए थे। चुनाव आयोग ने इसे लेकर पार्टियों को अपना दावा साबित करने का समय दिया था, लेकिन जब तक कोई पार्टी के दावे को साबित नहीं कर पाई और अभी भी उस दावे को साबित नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोप लगा देना ठीक नहीं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं। अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो लॉजिकली प्रूफ करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ संभव होती तो हिमाचल और कर्नाटक समेत अन्य चुनाव बीजेपी क्यों हार गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर चुनाव जीत जाए तो ईवीएम सही है और हार जाए तो ईवीएम खराब है, ये ठीक नहीं। वहीं प्रमोद गोस्वामी ने आगे कहा कि अगर मान लिया जाए कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे साबित करना होगा। ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ के दावे सिर्फ विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं। अगर कोई टेक्निकल इस बात को कहे तो माना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि कोई BA पास इंसान कैंसर पीड़ित का इलाज कैसे कर सकता है। वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि साल भर में 2 से 3 चुनाव होते हैं, ऐसे में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही प्रमोद गोस्वामी ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो केंद्र सरकार को क्यों काम करना चाहिए, इस बार लोकसभा बैलेट पेपर से करा दे ताकि विपक्ष की आशंका दूर हो सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भी यही है। अगर समूचा विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहा है तो सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए। उधर भारत समेत कई देशों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अलावा ब्राज़ील, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, मिस्र, फिलीपींस, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमीरात और जॉर्डन में ये तमाम जगह
कहीं ना कहीं ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका समेत कई देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, जबकि कई देश में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। इटली के नतीजे बदले जाने की आशंका पर बैन लगा दिया है। जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस में कभी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया, ताकि नीदरलैंड और इटली में ईवीएम की पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बता दें कि इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं तेज और अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाओं को साफ करता हुआ नजर आ सकता है। और आने वाले वक्त पर इसी तरह अगर चर्चाएं चलती रही तो बैलेट पेपर से चुनाव करने को लेकर भी बातें साफ हो जाएंगी।